आज हम आए हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये यूनिवर्सिटी साउथ कश्मीर के पुलवामा में लोकेट है। ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई है 2005 में और इस यूनिवर्सिटी का कश्मीर के हायर एजुकेशन सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। आज हम इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रमशू से बात करेंगे, जानेंगे इस यूनिवर्सिटी की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और इस यूनिवर्सिटी का फ्यूचर प्लान क्या है। हमारे साथ है प्रोफेसर शकील अहमद रमशू, वाइस चांसलर IUST। सर के पास मोर देन 40 इयर्स एक्सपीरियंस एज एन एकेडमिशियन और 250 से ज़्यादा इनके पास रिसर्च पब्लिकेशंस है और बहुत ही सेवन इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड से इनको नवाजा गया है। सर, आपका वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्टार्ट हम करेंगे IUST से ही। प्रेजेंटली आप यहाँ के वाइस चांसलर है, तो IUST का हायर एजुकेशन सिस्टम में कैसा रोल रहा है सिंस इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005? ये बात सही है कि IUST की फाउंडेशन जो है 2005 में हुई और 2006 से हमने स्टार्ट किए कोर्सेज एंड उस टाइम 2006 में हमने करीब 5 कोर्सेज लॉन्च किए। मोस्टली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन सिंस देन वी हैव बीन ग्रोइंग। अगर आप आज देखें तो हमारे करीब 95 प्रोग्राम्स हैं। 95 प्रोग्राम्स है, UG, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, डिप्लोमा एंड हमारे इस वक्त 6 स्कूल्स जो है जहाँ कोर्सेज चल रहे हैं और कुछ और स्कूल्स हमने 1-2 स्कूल्स और भी एस्टैब्लिश किए हैं, उन पर हम कुछ प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर से। तो अगर आप स्टूडेंट्स के देखने यहाँ कुछ साल पहले जो थे यहाँ बहुत कम स्टूडेंट्स हुआ करते थे। अभी हमारे यहाँ 4,500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग स्कॉलर्स। हाँ, इंक्लूडिंग स्कॉलर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से इस यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो डेवलपमेंट बहुत हुई है। तो बहुत से और हमारे कैंपसेस भी बढ़ गए। हमारे पास इस वक्त 3-4 कैंपसेस हैं। ये हमारा मेन कैंपस है यूनिवर्सिटी में। हमारा ये वस्तूर वन पर भी हमारे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, कुछ और प्रोजेक्ट्स है, जैसे हमारा एनर्जी पार्क है, बायोडाइवर्सिटी पार्क है, आयुष पार्क है। और गवर्नमेंट ने हमें लास्ट ईयर ही एक और कैंपस दे दिया नज़दीकी 5-6 किलोमीटर यहाँ से, लारमू कैंपस है। औंतीपुरा टाउन में भी एक हमारा कैंपस है और श्रीनगर में भी हमारा एक छोटा कैंपस है। तो हम इस सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंड और करेंगे कि अगर हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, आपने एक जनरल एजुकेशन ओवरव्यू दिया IUST का, तो कुछ मेजर अचीवमेंट्स या कुछ इस यूनिवर्सिटी में एक कुछ यूनिक ऐसा कोर्स है या कोई करिकुलम है कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स है वो इस यूनिवर्सिटी को चूज करें। आपको रीज़न पता है व्हाई यू आर चूजिंग दिस यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन? देखिए, जैसे मैंने कहा आपको कि जो हमारे एडमिशन्स सिग्निफिकेंटली बढ़ रहे हैं, तो उसकी ख़ास वजह है कि जो हमने नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए यहाँ पर, और चूँकि हमारा जो मेन स्ट्रेंथ है, जो हमारा सबसे बड़ा स्कूल है, वो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो उसमें हम जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बहुत ही डिमांड में है। उसमें हमने ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा सीटें बढ़ाई। इसी तरह बाकी सिविल इंजीनियरिंग है या बाकी कोर्सेज है, रोबोटिक्स जैसे मैंने कहा। तो दैट वी हैव सिग्निफिकेंटली हमारी जो एकेडमिक ऑफरिंग्स है और ये सारे, और हमारा जो मेन, अगर आप IUST का भी देखेंगे, एक निश एरिया हमने जो एस्टैब्लिश किया है कि वी वांट टू प्रमोट एन इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशंस, स्टार्टअप्स एंड स्किलिंग, जिसमें हमें नेशनल रिकॉग्निशन भी आई है। पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली हम 4 स्टार रैंकिंग ले रहे हैं फॉर प्रमोटिंग एन इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशंस। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंकिंग करती है। तो अगर आप कहें कि हमारा साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का खास हमारा फोकस इन्हीं चीज़ों पर है।
तो अगर हम इसके अलावा एक रिसर्च जो होता है वो हायर एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो IUST का जो रिसर्च कल्चर है या IUST के अगर हम रिसर्च की बात करें किस तरीके से, या IUST का फोकस है जो करंट हमारे सोशल इश्यूज़ है, एनवायरनमेंट इश्यूज़ है, पॉलिटिकल इश्यूज़ है, क्या उन पे रिसर्च प्रोड्यूस होता है, क्या उनकी प्रायोरिटी दी जाती है IUST से? IUST का रिसर्च पोर्टफोलियो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। कुछ साल पहले हमारा जो रिसर्च बजट होता था करीब 2 करोड़ के करीब, और इस वक्त जो है अगर आप देखिए पिछले 3 सालों में हमने करीब 65 करोड़ की रिसर्च की, और इनका जो फोकस है चाहे वो हेल्थ पर हो, और ऐसे जैसे हमारे यहाँ क्रॉनिक डिजीज है, कैंसर्स है, या हमारे डिसास्टर्स, वी आर हाईली वल्नरेबल टू डिसास्टर्स, या जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, या ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के हवाले से जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है टू एड्रेस डिफरेंट इश्यूज, तो इसका जो फोकस इसी पर है, इसीलिए वी हैव बीन एबल टू, और हमने सिग्निफिकेंटली हमारे यहाँ जो इकोसिस्टम या कल्चर रिसर्च का है, इट हैज सिग्निफिकेंटली, और दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर हम देखेंगे ग्लोबली इस टाइम ऐसे रिसर्च को ज़्यादा एक्सेप्ट किया जहाँ पर रिसर्च गैप को आप एड्रेस कर रहे हो। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ IUST आर ओवरऑल इवन यूनिवर्सिटीज इन कश्मीर दे कैन ब्रिज अ गैप बिटवीन एकेडमिक लर्निंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर आप NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 देख लीजिए, उसमें भी इस बात पर बहुत ही एम्फेसिस है कि अभी तक जो 2020 तक जो यूनिवर्सिटीज़ का मेन फोकस होता था कि डिग्रियाँ इशू की जाए, स्टूडेंट्स विद सम डिग्री, वेदर दे आर एम्प्लॉयबल, वेदर दे आर स्किलफुल और नॉट, उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही थी। जो हमने नए कोर्सेज भी बनाए, अब मैं आपको 2021 में मैं यहाँ आया तो हमारा जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड था वो 28% था, 28%। आज आप देख लीजिए 4 साल में ही हमने 28 को 75% बनाया। तो हर एक यूनिवर्सिटी है, IUST नहीं है, हर यूनिवर्सिटी में NEP 2020 के बाद बहुत ही फोकस रहा है हाउ टू मेक आवर स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल, चाहे वो स्किलिंग के हवाले से, चाहे वो उनके क्रिएटिविटी को बूस्ट करना है, उनके इनोवेटिव स्पिरिट को बूस्ट करना। हर यूनिवर्सिटी में बहुत से ऐसी स्कीम्स लाए गए, नेशनल लेवल पर भी ऐसी स्कीम्स है जिसका हमने फ़ायदा लिया। तो उससे हमारी यूनिवर्सिटी में, जो मैंने आपको कहा कि कंसिस्टेंटली पिछले 3 साल से हम 4 स्टार रैंकिंग हमें मिल रही है। तो स्किलिंग का एक, अब मैं आपको बताऊँ, सारी यूनिवर्सिटी में 600 से ज़्यादा स्किलिंग कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं अक्रॉस दीज 90 प्रोग्राम्स। तो स्किलिंग चूँकि नेशनली, यहाँ पर लोकली, और बच्चों के एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एम्प्लॉयबल बने और स्किलफुल रहे, तब जाके ही उनको जॉब्स मिलती। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम देखेंगे तो बहुत साल पहले हमने एंटी रैगिंग कैंपेन चलाई पूरी इंडिया में और सक्सेसफुली उसको बैन भी किया। हम यूनिवर्सिटी का दिन भर टूर कर रहे तो हमने देखा यहाँ पर अभी भी बैनर्स लगे हैं से नहीं टू रैगिंग, क्योंकि उससे हमने देखा फिजिकल के साथ साथ एक मेंटल टॉर्चर भी होता था स्टूडेंट्स, या हमने सुसाइड केसेस भी देखे, और कॉर्पोरल पनिशमेंट भी हमने देखा कि हमने सक्सेसफुली उसको भी बैन किया। तो अभी भी अगर हम देखेंगे इस टाइम एक कॉम्पिटिटिव माहौल है एजुकेशन सिस्टम का, स्कॉलर्स पे या मास्टर स्टूडेंट्स पे एक इमेंस प्रेशर है, मेंटल प्रेशर। तो एक तो वो चीज़ है, दूसरा ये चीज़ भी है कि हम कुछ केसेस अभी भी देख रहे हैं कि लाइक अगर किसी एक हायर पावर पोजीशन पे कोई अपने पावर को एक्सप्लॉइट करके स्कॉलर पे प्रेशर पड़ता है, किसी एम्प्लॉय पे प्रेशर पड़ता है, स्टूडेंट पे प्रेशर करता है। तो ऐसे केसेस को एड्रेस करने के लिए एक हायर एजुकेशन सिस्टम में कश्मीर में कैसा माहौल होना चाहिए, पर्टिकुलरली IUST में कैसा सिस्टम है ऐसे केसेस मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग स्टूडेंट की देखी जाए? थैंक यू वेरी मच। ये आपने आई वुड से बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू उठाया। मेरी यूनिवर्सिटी में देयर इज अ जीरो टॉलरेंस, और ऐसे इंसिडेंट्स अभी तक वो नोटिस में नहीं आए हैं। IUST के हवाले से मैं आपको बताऊं कि हमने एक सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस एस्टैब्लिश किया। ये मैंने 2 साल पहले किया, और यहाँ पर अगर आप देखें हर स्टूडेंट को फैसिलिटी अवेलेबल है कि दे कैन विद द ऐप और विद द QR कोड दे कैन मेक देयर अपॉइंटमेंट्स। अगर आप हॉस्टल देख लें, हॉस्टल में हमने इसके रिलेटेड कमेटियाँ बनाई है
जिसमें प्रोवोस्ट है, जिसमें स्टूडेंट्स मेंबर्स है, कि कहीं भी ये नहीं है कि हमें किसी को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन एक अवेयरनेस करनी है एंड दे हैव टू बी हेल्प। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है या कोई ऐसा स्टेक होल्डर है, एम्प्लॉय है जो इसका शिकार है, उसको हम कैसे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस इकोसिस्टम को जो मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है या जो इकोसिस्टम में सपोर्ट करने का, इनको हमारे पास एक अच्छी सिग्निफिकेंटली हमने एक रोबस्ट पॉलिसी बनाई है, तो हम उसको अमली जामा पहना रहे हैं। इस साल हमने उसे बहुत अच्छी पेशरफ्त किया कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स 5-6 महीने में इसको हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। हाँ, तो अगर इसी सवाल को जो मैंने ऑलरेडी ये पूछा था कि अगर किसी को ऐसा मतलब केस हो, मोस्टली हम ऐसे केसेस सामने नहीं आते हैं, बट ओवरऑल इस पर रिसर्च हो रहा है, इंडिया में भी इस पर बहुत काम हो रहा है कि एक पावर पोजीशन को एक्सप्लॉइट करके किसी एम्प्लॉय पे या किसी स्कॉलर पे, किसी स्टूडेंट पे थोड़ा बहुत मेंटल प्रेशर पड़ रहा है, तो शायद वो सामने नहीं आ रहा। लेकिन अगर कोई सामने आना चाहता है, क्या IUST में कोई ऐसा मैकेनिज्म है, वो स्कॉलर, वो स्टूडेंट आ सकता है, बोल सकता है कि मेरे साथ शायद इनजस्टिस हो रहा है, इससे मेरा मेंटल हेल्थ बिगड़ रहा है, या मेरी जो करियर में है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्या ऐसा कोई है, या ऐसे स्टूडेंट आपको एड्रेस कर सकते हैं सीधे? देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत ही रोबस्ट मैकेनिज्म है। IUST चंद यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पर हमारे एक्ट में ही एक स्टूडेंट काउंसिल है। हर एक डिपार्टमेंट से मेल फीमेल स्टूडेंट्स है जो स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स हैं, और उसका डीन स्टूडेंट्स जो है वो उसकी चेयर है। तो जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो जो आपने कहा उनके पर्सनल इश्यूज हो, उनके एकेडमिक इश्यूज हो, वो रेज कर सकते हैं। ग्रीवेंसेस बिल्कुल एक ग्रीवेंसेस कमेटी है, ग्रीवेंसेस पोर्टल है, वहाँ पर वो रेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ UGC के हिसाब से एक प्रोफेसर को हमने ओम्बड्स पर्सन अपॉइंट किया है, उसको बच्चे जो है दे कैन एनोनिमसली राइट टू हिम, और वाइस चांसलर या कहीं पर भी वो कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से जैसे अगर कोई कोई सीरियस कोई ऑफेंड हो, चाहे वो डिसिप्लिन के हवाले से, सेक्सुअल हैरासमेंट के हवाले से, पॉश एक्ट है, उसकी कमेटी है। यहाँ अनोनिमसली कोई भी किसी भी बच्चे को किसी तरह की हैरासमेंट हो, तो वो एक बड़ा रोबस्ट मैकेनिज्म है, कमिटीज़ है, पॉलिसीज़ है, एक्ट है। तो हम अगले सवाल पे आ सकते हैं। अगले सवाल हमारा यही है कि आपकी वेबसाइट पे लिखा है कि जेंडर इक्वालिटी को आप पूरा मद्देनज़र रखते हो, तो किस तरीके से IUST जेंडर इक्वालिटी को मद्देनज़र रखते हैं? देखिए, ये जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको पर्सनली बताऊं कि आप देख लीजिए, ये जेंडर इक्वालिटी तो हर मामले में होनी चाहिए। मैं बाहर के मुल्कों में भी रहा हूँ, काम भी किया है। बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ आप देख लीजिए, जैसे जापान है, तो अनफॉर्चुनेटली जो उनका सोशल सेटअप है, वहाँ भी आप देखेंगे कि 50-50 कहीं पर भी नहीं, चाहे वो जो हम जेंडर इक्वालिटी का बात कर रहे, लेट्स टॉक अबाउट इट इन एम्प्लॉयमेंट और रिक्रूटमेंट। मैं चेयरमैन हूँ सब कमिटीज़ का यहाँ, जब रिक्रूटमेंट होती है, और ऑनेस्टली मैं इंश्योर, अगर आप IUST का देखेंगे, करीब आपको 30% फैकल्टी जो है या टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ आपको फीमेल्स मिलेंगे। तो मेरा ये तो एक कंसर्न रहता है जब मैं सिलेक्शन में भी जाता हूँ कि अगर मुझे 10 टीचर्स लेने हैं, कम से कम 3-4 जो है वो फीमेल्स होने, चाहे वो एक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये एक और एक बिल्कुल एक अच्छी बात है हमारे सारे यूनिवर्सिटीज़ में, और इस यूनिवर्सिटी में भी अगर आप देखिए जो हमारे स्टूडेंट्स में रेशियो है, तो वी हैव अबाउट 44% ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स। अगर आप देखिए हमारे जो पोजीशन होल्डर्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट 70% फीमेल्स होते हैं। That indicates that they have the equal opportunities. They have in a way, जब भी कोई एक्सेल करना चाहे तो उसके लिए, अगर आप देखें यहाँ के स्पोर्ट्स में भी, यहाँ मैं IUST की बात करूँ, लास्ट टाइम हमारे यहाँ विंटर स्पोर्ट्स थे, हमारी बच्ची जो है जस्ट रिसेंटली शी हैज़ सिक्योर्ड नेशनल्स में गोल्ड मेडल उसको मिला है। तो अपॉर्चुनिटीज़ हर लेवल पर है। हमारे यहाँ सिस्टम में जो है 75% मैंडेटरी अटेंडेंस,
देयर इज सम रीजन दैट वो अटेंडेंस ये 75% नहीं कर पाए, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट का रिकमेंड 5% डिस्काउंट कंसेशन ऑन दैट। वाइस चांसलर रिफीज, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी को कुछ सोशल प्रॉब्लम हुई है, उसको हम 5%, या हर एक यूनिवर्सिटी में शायद 10% हम कर सकते हैं रिबेट, उसको 65 तक। लेकिन IUST इज द ओनली प्लेस, ओनली यूनिवर्सिटी जिसने लड़कियों को 5% और रिबेट दिया, बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टीज दैट आवर डॉटर्स, आवर सिस्टर्स फेस, चाहे वो घर में हो चाहे कहीं पर वो उनके इश्यूज होते, तो 5% और मैंने यहाँ पर उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। IUST में अगर हम देखेंगे ग्लोबल फेलोशिप्स होते हैं, ग्लोबल स्कॉलरशिप्स होती है रिसर्च के लिए, तो उन वैसे कॉम्पिटिटिव फेलोशिप स्कॉलरशिप्स अगर हम ग्लोबल नॉर्थ की बात करें, स्पेशली वहाँ से होता है, तो ऐसा करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसे ग्लोबल फेलोशिप्स के लिए IUST में कोई मैकेनिज्म है स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है? देखिए, हमारे यहाँ जो है वी हैव द कैरियर काउंसलिंग का हमारा सिस्टम है, यहाँ एक सेक्शन है और बहुत ही रोबस्ट है इन द सेंस कि हर डिपार्टमेंट में, जैसे हमने यहाँ IUST में डीनरी फॉर आउटरीच एस्टैब्लिश की, तो इस आउटरीच के कुछ वर्टिकल्स है, कम्युनिटी आउटरीच, इंडस्ट्री आउटरीच, अलुमनाई आउटरीच एंड देन प्लेसमेंट आउटरीच। 4 वर्टिकल्स इसके हैं। जो हमारा TPO है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर है, उसके अलावा उसके कोऑर्डिनेटर है, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है, उसके अंडर TPO है, और हर डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ एक कोऑर्डिनेटर है जो प्लेसमेंट के हवाले और कैरियर काउंसलिंग के हवाले से एस्टैब्लिश। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर आप देख लीजिए, हर टोटल जो हमारे ये इकोसिस्टम में हमारे करीब कोऑर्डिनेटर्स, जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स करीब 30 के करीब होंगे। लेकिन हमारे यहाँ मैं आपको बताऊँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो डेफिशिएंसी है हमारे स्टूडेंट्स में, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। लड़कों के 90% मार्क्स भी होते हैं, लेकिन जब वो किसी के सामने आते हैं तो उनको कम्युनिकेट करना नहीं आता है अपनी बात, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे कंसर्टेड कम्युनिकेशन के हवाले से हाउ वी बिल्ड द कम्युनिकेशन स्किल, एक वर्कशॉप था, नेशनल वर्कशॉप ऑन हाउ टू बेसिकली हेल्प स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट बेटर। जो एक और सवाल है कि क्या हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी है या कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि हम ग्लोबल लेवल जो है रिसर्च उसे कंप्लीट कर सकें? ओवरऑल अगर आप इस मुल्क का इकोसिस्टम देखिए रिसर्च के हवाले से, देयर इज़ लॉट टू बी डिज़ाइन, बहुत चीज़ें करनी होगी हमारे यहाँ पर। अगर आप देखें, जो PhD स्टूडेंट्स आते हैं, करीब इस वक्त हमारे सिस्टम में 280 के करीब स्टूडेंट्स स्कॉलर्स हैं जो PhD करते हैं। अगर आप उनका देखें जो स्कॉलरशिप है, वी आर एबल टू गिव स्कॉलरशिप टू हाफ ऑफ देम, 140, और 140 को भी 7,000 रुपये देते हैं महीने की। दैट इज बिकॉज ऑफ द रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। बहुत बार हमने ये बहुत लेवल्स पर उठाया, और बहुत गवर्नमेंट्स अगर आप देखें, इवन हरियाणा देख ले, गुजरात देख ले, वहाँ पर भी 20-25 हज़ार रुपया देते हैं एक रिसर्च स्कॉलर को। मेरे ख्याल में जो हमारे अगर हम रियली चाहते हैं कि वी वांट टू अपग्रेड द लेवल ऑफ द रिसर्च, नॉलेज जनरेशन ऑन इश्यूज ऑफ सोसाइटल इम्पोर्टेंस एंड ऑल दैट, तो मेरे ख्याल कम से कम जो स्कॉलरशिप मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए। अगर आप आज का इकोनॉमिक जो लेवल है लोगों की, 25-30 हज़ार रुपये तो मिनिमम मेरे ख्याल से मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप। अनफॉर्चुनेटली देयर आर नो टेकर्स इन द सेंस कि हमने मेरे ख्याल में मैंने 5-6 लेवल्स पढ़े, नीति आयोग के लेवल पर, यहाँ हायर एजुकेशन काउंसिल के लेवल पर, बार बार हम लेटर भी लिख रहे हैं। वी आर नॉट रियली आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम भले उसको 2,280 को हम 100 ही कर ले, एक रिटन टेस्ट अच्छा उनको कर, यहाँ तो हम रिटन टेस्ट से ही करते हैं। मैं कहता हूँ अगर स्कॉलरशिप के लिए एक और टेस्ट भी उनको देना पड़े, लेकिन 30,000 रुपया उनको मिले, तो आई थिंक दैट इज़ वर्थ। तो ये एक है कि, और दूसरा है कि अब हम इंस्टीट्यूट्स देख लीजिए, चाहे वो IUST है या बाकी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ देख ले, गवर्नमेंट की तरफ से रिसर्च के लिए कोई सपोर्ट नहीं। तो अगर हमें सपोर्ट मिलता है किसी भी यूनिवर्सिटी को, वो मिलता है सैलरीज की।
या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो रिसर्च के लिए तो इस वजह से जो हमारा रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट, मशीनरी एंड ऑल दैट, अगर आप उसको आप बाकी दुनिया के साथ कंपेयर कर रहे, बहुत ही प्रिमिटिव है। तो जब आपका हाई एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ही नहीं है तो आप कैसे कटिंग एज रिसर्च कर सकते हैं। हाँ, इंडिया में अगर आप देखें NITs है, सॉरी IITs है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, तो उनको फंडिंग मिलती है। लेकिन हम जैसे यूनिवर्सिटीज़ को या तो एक्स्ट्रा म्यूरल फंडिंग हम प्रपोजल भेजते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट मिशंस के अंडर। तो जो मैंने आपको कहा कि कुछ सालों में हमें 65 करोड़ के करीब ग्रांट्स हमने लिए हैं, तो ये यही है कि एक्स्ट्रा म्यूरल फंड्स हमारी फैकल्टी प्रपोजल लिखती है और वहाँ से फिर वो ऑन इश्यूज ऑफ सोसाइटल इम्पोर्टेंस, तो वो, लेकिन गवर्नमेंट से कोई डेडिकेटेड रिसर्च फंड नहीं है। तो ये एक है कि जो अगर हम रियली ईज ऑफ डूइंग रिसर्च, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वी शुड फेलोशिप्स हमें स्टूडेंट्स को देने चाहिए। देन वी शुड हैव द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर आप ऐसा बनाएंगे, and then resourcing of that infrastructure, so you should sharing of that resources and all that, it is very important. आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है IUST? आप कैसे देख रहे हो कि IUST का नेक्स्ट 5 ईयर किस तरीके से यूनिवर्सिटी इम्प्रूव करेगी? देखिए, अगर आप देखें पिछले 3-4 साल में, या अगर आप पहले से भी देखें, यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत हैज़ बीन वेरी सिग्निफिकेंट। जो मेरे प्रेडिसेसर्स हैं, वाइस चांसलर, उन्होंने भी बहुत फोकस किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत। लेकिन मैंने जो फोकस, जब मैं ये आया तो मैंने एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया 26 तक है। तो उसमें मैंने कहा कि मैं क्या फोकस, मेरा फोकस था बेसिकली कैनिपी को इम्प्लीमेंट कर लूँ। इसलिए मैंने 41 से 90 तक कोर्सेज इंक्रीज़ किए। बहुत से कोर्सेज उन एरियाज़ में जो कंटेम्प्रेरी है, जो प्रायोरिटी एरियाज़ है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्लाइमेट चेंज हो, डिसास्टर रिस्क रिडक्शन हो, प्लानिंग हो, ये चीज़ें बहुत ही, या हेल्थ रिलेटेड मैंने बहुत से कोर्सेज किए यहाँ इंट्रोड्यूस। इसी तरह इनोवेशन, इंक्यूबेशन, स्टार्टअप इज़ अ प्रायोरिटी, तो उस पर हमने बहुत फोकस किया। एंड ऑल्सो बेसिकली द फैकल्टी डेवलपमेंट, ब्रिंगिंग इन द बेस्ट फैकल्टी। आपको शायद पता होगा कि यहाँ हमारे मुल्क में एक स्कीम है, रामानंदस्वामी एंड वेलकम ट्रस्ट फंड। हमारे यहाँ से बच्चे जाते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में PhD करते हैं। जैसे आपने भी जिक्र किया, डिफरेंट बहुत ही अच्छे स्कॉलरशिप लेके वो जाते हैं। अमेरिका में पोस्ट डॉक करते हैं, अमेरिका में PhD करते हैं, यूरोप में करते हैं, और वो वापस आना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम रखी है रामानुजन फेलोज के लिए, तो वो अप्लाई करते हैं और फिर उनको कहीं यूनिवर्सिटीज़ में आना होता है। तो अगर आप देखिए, IUST में मैंने एक रिसर्च सेंटर एस्टैब्लिश किया, फ्रंटियर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। ये सिर्फ मैंने रामानुजन फेलोज के लिए, जिन्होंने वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट एंड पोस्ट डॉक्टरेट किया है, उनको मैं ऑफर करता हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी में आते हैं फेलोशिप लेके, और ये गारंटी उनको मिलती है, यू विल बी एब्जॉर्ब्ड एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उसका नतीजा ये निकला कि इस साल 2025 में मेरे पास 31 एप्लीकेशंस, और जब मैं एप्लीकेशंस को मैंने देखा, बहुत से एप्लीकेंट्स ने 2 इंस्टीट्यूट से पोस्ट किया। बहुत ही, सो मेरे लिए ये बहुत डिफिकल्ट था, मैं किसको, मेरे पास तो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो 31 तो मुझे नहीं देंगे फेलोज, हर यूनिवर्सिटी को 1 या 2 देते हैं। तो मुझे सिलेक्ट करना, तो मैंने 11 को रिकमेंड किया 35 में से। बहुत ही डिफिकल्ट था हमारी कमेटी के लिए, तो हमने 11 को किया रिकमेंड, और वहाँ से 5 को सिलेक्ट किया। मेरे ख्याल में IUST विल बी वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज जिनको एक सिग्निफिकेंट नंबर मिला है। तो दिस इज वन वेयर वी वांट टू रियली फोकस ऑन गेटिंग इनटू IUST द बेस्ट टैलेंट। ओके, नाउ अगर आप देखें हमने क्या किया, आजकल तो हर जगह वी से विकसित भारत 2040 से मेरे हिसाब से हमें विकसित तो बहुत पहले डेवलपर होना चाहिए। अगर आप देखिए यहाँ का एवरेज इंटेलेक्ट इंडियंस एंड कंपेयर, आई हैव ट्रैवल्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, तो मुझे लगता है वी डिजर्व टू बी डेवलप्ड लॉन्ग टाइम बैक। तो सही, ठीक है,
47 में हम we aspire to be a developed country, और उसके हवाले से बहुत से मिशंस हैं। अगर आप देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑलमोस्ट मोर देन 30-40 मिशंस हैं। AI मिशन, क्वांटम मिशन, क्लाइमेट चेंज मिशन, super computer mission, there is a semiconductor mission, there are different missions, digital India mission, all that. तो मैंने यहाँ पर कहा अपनी फैकल्टी को, 1 साल से हम डिस्कशंस किए, बहुत से वर्कशॉप्स किए। मैंने कहा विकसित IUST, विकसित जम्मू एंड कश्मीर एंड विकसित इंडिया, भारत। तो हर डिपार्टमेंट के पास वी आर जस्ट डेवलपिंग अ स्ट्रेटजिक प्लान, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजिक प्लान एट डिपार्टमेंटल लेवल। मैंने हर एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कहा, हाउ डू यू एनविजन योर डिपार्टमेंट बाय 2047? You want to be like Harvard, you want to be like IIT Mumbai, or you want to be IIT Madras, or please give me that plan. And what it takes, from me, whatever resources and all that. So, बहुत ही, novel ideas आए हैं, novels, proposals आए हैं डिपार्टमेंट से. This is something I wish. उसमें शॉर्ट टर्म मेजर है, जो आपने कहा कि 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद और 20 साल के बाद क्या होगा। तो मुझे लगता है अगर ये हम इम्प्लीमेंट कर सके इसको, इसमें चैलेंजेस हैं। तो सबसे मेजर चैलेंज है रिसोर्सेज। लेकिन कम से कम आप इमेजिन तो कर लीजिए। एंड आई बिलीव दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू realize the vision of Viksit Bharat. We will become ourselves Viksit first, our state will become Viksit and our country will become. तो ये थे प्रोफेसर शकील अहमद रमशू। हमने इनसे बात की है IUST के बारे में, कश्मीर के जनरल एजुकेशन, हायर एजुकेशन के बारे में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हमसे इनसे पूछे और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इनका जवाब दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।